आज का भारत डिजिटल इंडिया है। ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, भारत में लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोग इन सभी ऑनलाइन सुविधाओं का आसानी से आनंद ले रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारत में लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक के चुनावों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ भारत में ऑनलाइन वोटिंग के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि ऑनलाइन वोटिंग का मूल्य अनुभव हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरणों में से 3 चरणों में मतदान हुआ है। और खास बात यह है कि इन 3 चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। यदि आप चार्ट में आंकड़ों को देखते हैं तो कोई भी देख सकता है कि पिछले चुनावों की तुलना में मतदाता मतदान में कैसे गिरावट आई है। अब इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिन्हें हम गहराई में नहीं जाएंगे। हालांकि एक कारण जो मैं महसूस करता हूं, वह 21वीं सदी के मतदाता है। 21वीं सदी के मतदाताओं ने अपना वोट डालने से परहेज किया है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के लिए अपना वोट डालने के लिए अस्तित्व में कोई ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक ऐसा तंत्र विकसित करे जहां शेष मतदाता जो चुनाव में अपना मत डालने में असमर्थ हैं, ऑनलाइन मतदान के माध्यम से इसका प्रयोग करें। अब सवाल यह उठता है कि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा को अस्तित्व में कैसे लाया जा सकता है। इसका उत्तर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधार मोबाइल आधारित बुनियादी ढांचे के अस्तित्व के उपयोग में निहित है। यह सच है कि साइबर सुरक्षा का सवाल बड़ी चिंता का विषय होगा, लेकिन अगर कुछ दिशानिर्देशों के साथ मतदाताओं को ऑनलाइन वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो इसे हल किया जा सकता है। और ये ऑनलाइन वोटिंग सुविधा दिशानिर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहले, केवल वे मतदाता जिनके पास 10वीं कक्षा या मैट्रिक की न्यूनतम योग्यता है, ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। दूसरे, जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है और फिर भी ऑनलाइन वोटिंग सुविधा का प्रयोग करने के लिए अभ्यस्त हैं, उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय को एक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्हें कहना पड़ेगा कि वे कंप्यूटर और ऑनलाइन लेनदेन से परिचित हैं और इसलिए वे ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दे रहे हैं। तीसरा, यह ऑनलाइन वोटिंग सुविधा मतदाताओं के केवल एक ई बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतदाताओं के पास ऑनलाइन वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल एक बैंक खाते को लिंक करने का विकल्प होगा। जब वे वांछित बैंक खाते को लिंक करते हैं, तो वे ऑनलाइन वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग या ऐप से लॉगिन कर सकते हैं। चौथा, जो लोग ऑनलाइन वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, उनके पास चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर अपना वोट ऑफलाइन डालने का विकल्प होगा। हालांकि यदि वे मतदान केंद्र पर ईवीएम के माध्यम से अपना वोट ऑफलाइन डालते हैं, तो स्वचालित रूप से ईवीएम जो ऑनलाइन वोटिंग बैंकिंग सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, उस विशेष लोकसभा, राज्य विधानसभा या ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदाता की ऑनलाइन वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर देगा। पांचवां, चुनाव आयोग को अंतिम चरण के चुनाव होने के बाद ही मतदाताओं को इस ऑनलाइन वोटिंग सुविधा की अनुमति देनी चाहिए। चुनाव के अंतिम चरण के बाद के दिन को मतदाताओं के लिए ऑनलाइन वोटिंग सुविधा के लिए एक दिन के रूप में नामित किया जाना चाहिए। वोट से बचने और दोहराने के लिए यह आवश्यक है।
इसके अलावा कई अन्य दिशा निर्देश हो सकते हैं जिन्हें भारत का चुनाव आयोग लागू कर सकता है यदि वह भारत में ऑनलाइन वोटिंग सुविधा को लागू करना चाहता है। ऑनलाइन वोटिंग का एक अन्य लाभ पारदर्शिता होगा। ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से मतदाता उस वोट का प्रिंट आउट ले सकते हैं जो उन्होंने विशेष उम्मीदवार के लिए डाला है। वे यह जांच सकते हैं कि वास्तव में उनका ऑनलाइन वोट जो उन्होंने डाला है चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित चुनाव आयोग के रेडीमेड ऑनलाइन वोटिंग डेटा के साथ मेल खाता है या नहीं। साथ ही ऑनलाइन वोटिंग सुविधा के कारण देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी मतदाता अपना वोट डाल सकता है। वर्तमान में जो लोग एक स्थान के मूल निवासी हैं और वर्तमान में रोजगार के कारण दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, वे अपना मतदाता नाम स्थानांतरित किए बिना अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से ग्राम पंचायत चुनाव में देखा जा सकता है। वर्तमान में अधिकतम लोग जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, वे रोजगार के लिए दूसरे स्थान पर पलायन करने के कारण अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि भारत में ऑनलाइन वोटिंग शुरू की जाती है तो यह चुनाव कराने में शामिल बहुत सारे सरकारी खर्चों को बचाएगा। साथ ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कराने में शामिल विशाल जनशक्ति को कम किया जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए जो कहा जा सकता है वह यह है कि जैसा कि लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, यह आवश्यक है कि भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऑनलाइन वोटिंग सुविधा शुरू करे। ऑनलाइन वोटिंग का यह कार्यान्वयन दुनिया भर के अन्य देशों के लिए सबक के रूप में काम करेगा। तो अंत में मैं आप सभी को धैर्य रखने और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन वोटिंग की अवधारणा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।